नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में फिर से। जिसमें हम लोग आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नागपुरी में काल विचार। तो काल नागपुरी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये तो जिस तरह से हम लोग क्रिया का विभाजन देखे थे, भाग और उपभाग देखे थे, समास का भाग और उपभाग देखे थे, उसी तरीके से काल का भी मैंने ये चार्ट बना दिया है दोस्तों, जिसे देखकर आप लोग एक बार में समझ जाएंगे कि ये भूतकाल के कितने उपभेद होते हैं, वर्तमान काल के कितने उपभेद होते हैं, भविष्य काल के कितने उपभेद होते हैं। तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग देखेंगे भूतकाल। बहुत कंफ्यूजिंग है दोस्तों। अब अगर एक बार पढ़ के सोचिएगा कि भूतकाल से हम क्वेश्चन कर ले तो ये मुश्किल है थोड़ा सा। तो इसको एक दो बार देखिएगा, वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अभी हम लोग फर्स्ट में भूतकाल के ही सारे उपभेद का के बारे में आज जानेंगे, उसके बाद वर्तमान काल, उसके बाद भविष्य काल। जिस तरह से हमने क्रिया में देखा था दो भाग, मूल क्रिया और संरचनात्मक क्रिया, उसके बाद संरचनात्मक क्रिया के दो चार भेद, उसी तरह से हम लोग भूतकाल के बारे में पहले देखेंगे। तो चलिए काल, ये स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा तो एक बार में पता चलेगा कि कौन से काल के कितने भेद होते हैं। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव इसी से एक दो ऑब्जेक्टिव टिक हो जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि काल क्या होता है। तो काल पढ़ने से पहले देखेंगे कि थोड़ा थ्योरेटिकल चीज़ देख लेते हैं कि काल काल क्या होता है। तो काल गोटेक व्याकरणिक इकाई है के, जबकि समय गोटेक भौतिक इकाई है के। अब देखिए दोस्तों, काल और समय, आज तक आप लोगों को लग रहा था कि काल और समय एक ही चीज़ है। तो काल क्या है? इस काल का हम लोग व्याकरण में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जबकि समय को हम लोग भौतिकी में इकाई करते हैं। भौतिक, जैसे भौतिक जो सात आधारी मात्रक हैं तो उसमें एक समय भी है, तो ये भौतिक मात्रक है। तो हम लोग व्याकरण में समय का यूज नहीं करते हैं और भौतिक इकाई में काल का यूज नहीं करेंगे, जबकि लगभग लगभग दोनों का मीनिंग एक ही है। तो आगे आप लोग को पता चलेगा कि काल और समय में क्या डिफरेंस है, या काल के बारे में और ज़्यादा आगे क्लियर होगा आप लोगों को। तो इसमें जान लीजिए कि काल को हम लोग व्याकरण में यूज करते हैं और समय को हम लोग भौतिकी में यूज करते हैं, एक भौतिकी इकाई की तरह। अब चलिए आगे देखते हैं। व्याकरण में हमरे क्रिया पढ़िला और ई क्रिया कर संज्ञा चाहे सर्वनाम कर साथ संबंध होवेला। क्रिया कर माध्यम से समय कर आधार पर जे काम करल जाएला ओके काल कहेला। तो ये काल समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसको एक बार देखिएगा कि क्रिया पढ़ी, व्याकरण में हमरे क्रिया पढ़िला और ई क्रिया कर संज्ञा चाहे सर्वनाम कर साथ संबंध होवेला। कोई भी वाक्य में क्रिया का संबंध किससे होता है? संज्ञा चाहे सर्वनाम से। और क्रिया कर माध्यम से समय कर आधार पर जे काम करल जाए लोगे काल कहल जाएला। काल के, तो काल का एक परिभाषा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, काल के परिभाषित करते कहल जा है कि क्रिया कर जे रूप से क्रिया व्यापार कर समय और अवस्था कर पता, अवस्था कर बोध होवेला ओके काल कहेना। जैसे, तो इस लाइन को समझने के लिए आप लोग इसको समझिए। जैसे कि हम तीन गो क्रिया रूप बोल रहे हैं, जैसे पढ़लक, पढ़त है, पढ़ी। पढ़लक मतलब वो पढ़ चुका है, भूतकाल का बात है। पढ़त है, पढ़त है मतलब वर्तमान काल का बात है। पढ़ी मतलब भविष्य काल का बात है। तो उसी को बोला है कि समय और अवस्था का बोध होता है। क्रिया का जिस रूप से कोई भी वाक्य में समय और अवस्था, मतलब यहाँ समय का आपको पता चला ना कि पढ़लक बोला तो ये अभी नहीं हुआ है, मतलब ये हो चुका है, एक तरह समय का बोध हुआ। पढ़त है मतलब ये अभी पढ़ रहा है, मतलब वर्तमान, मतलब समय का, काल का बोध हो रहा है। पढ़ी मतलब भविष्य काल का। तो इसी को एक्सप्लेन किया गया है एक किताबी भाषा के रूप में दोस्तों। अब आगे देखते हैं। उसी तरह से आप लोग तो जानते ही हैं कि अन्य भाषा लखे नागपुरी में भी काल कर तीन भेद हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो हम लोग देखेंगे भूतकाल। भूतकाल क्या होता है तो उसका डेफिनेशन देखिए। बीतल समय में काम कर होवे क्रिया कर जे रूप से सूचित होवेला ओके भूतकाल कहे ना। नागपुरी में भूतकाल कर 6 उपभेद हैं, जो पहले ही आप लोग देख चुके हैं क्या क्या होता है। तो हम लोग उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहला है सामान्य भूतकाल। तो क्या होता है सामान्य भूतकाल? जेकर से भूतकाल कर क्रिया कर विशेष समय कर ज्ञान नहीं होवेला, वो भूतकाल से जुड़ल होवेला। जैसे विजय किताब पढ़ला, इसका मतलब हुआ दोस्तों सामान्य भूतकाल में समय आपको नहीं पता चलेगा। जैसे कि विजय किताब पढ़लक, मतलब कब पढ़ा, कि पढ़ रहा है, ये पता ही नहीं है, समय का पता नहीं रहेगा, उसको सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे आसन्न भूतकाल। उसके बाद देखिए इकर में क्रिया कर खत्म होवे निकट भूत में सूचित होवेला।
जैसे विजय किताब पढ़ ले है, इसमें पता आसन भूतकाल का सीधा सा मतलब है कि इसमें पता चलेगा कि अभी अभी काम क्या हुआ है वो खत्म हो गया है, मतलब भूत में ही वो खत्म हो गया है। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल ई काल में क्रिया अगर खत्म होवे के समय कर सुपट बोध होवेला कि क्रिया के खत्म होवे के बहुत समय बीत गेलक, जैसे विजय किताब पढ़ रहे हैं। पूर्ण भूतकाल में आपको पता चलेगा कि वो काम खत्म हो चुका है भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल इकर में ई पता चलेला कि क्रिया भूतकाल में होत रहे मगर कोनो कारण से ओकर पूरा होवे कर पता नहीं लागे, जैसे विजय किताब पढ़त रहे। अपूर्ण भूतकाल नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, इसमें वो पूरा नहीं हुआ होगा। विजय किताब पढ़त रहे, अब खत्म करलक कि पढ़ते हैं इसका जानकारी ये न है, मतलब पढ़ रहा है कि पढ़ चुका है इसका जानकारी नहीं है, एग्जैक्ट पता नहीं होता है अपूर्ण भूतकाल में। अब जिसे संदिग्ध भूतकाल देखते हैं दोस्तों, पांचवा उपभेद। इकर में ई संदेह रहेला कि भूतकाल में काम पूरा होलक कि नहीं, मतलब पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसमें डाउट रहता है। ये किताब पढ़ हुई ये डाउट वाला बात है, पढ़ा होगा नहीं होगा ये डाउट वाला, तो इसीलिए इसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। अब भूतकाल का अंतिम उपभेद हम लोग देखेंगे जिसका नाम है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इकर में ई पता चलेला कि क्रिया भूतकाल में होए वाला रहे मगर कोनो कारण से नहीं होवे पारला, जैसे विजय किताब पढ़ता, मतलब भूतकाल में होने वाला था लेकिन वो किसी कारण से नहीं होने सका, उसको बोलते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल।